नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते हरिओम सभी लोगों को। हरिओम हरिओम। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम श्लोक नंबर 10वां पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर का 10वां श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरि ओम। चीनी से बनाया हुआ हर आप कोई भी रेसिपी बनाओ चीनी से, मिठाई लगता है। ईश्वर से बनाया हुआ हर एक मुहूर्त ईश्वर ही होता है। ये बुद्धि योग है। आप चीनी से जो कुछ भी बनाओगे आपको मीठा लगेगा, चीनी लगेगा। जब आप ईश्वर को लगाकर आप अपना हर मुहूर्त बनाते हो तो वो ईश्वर ही होता है। पूरे काल कोठरी में जब नेल्सन मंडेला बंद थे, ना कोई रोशनी आने वाला, कोई भी एक छोटा सा भी सुराख नहीं था, तो अपने वो हथेली पर जो चींटियों की अनुभव किए, जीवन की वो अनुभव किए, उससे वो जीवन को महसूस कर सके और जीवित रहे। जिसके साथ आप अपना जीवन तैयार करोगे उसी को ही पाओ। नेल्सन मंडेला ने जीवन के साथ अनुभव किया तो जीवन मिला। तो आप जिस अनुभव के साथ रहोगे वही मिलेगा। ईश्वर अनुभव से ईश्वर मिलेंगे। एक व्यक्ति जीवन भर काल कोठरे में रहता है और एक दिन एक सुराख में थोड़ा सा उसको लाइट, ज्योति यानी सूर्य की रोशनी दिखता है, एक पेन ऑफ लाइट। क्या फर्क पड़ता है जो बाहर रहते हैं और पूरा देखते हैं संसार को उज्जवल भाव में, और एक इंसान काल कोठरी में एक ही सुराख में जितना भी लाइट आ सकता है उतना देखता है और उससे ही वो ध्यान करने लगता है, चारों तरफ उजाला फैल जाता है। इससे बुद्धि योग माना गया। तो जो आज का श्लोक है, जो ईश्वर को और ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हर मुहूर्त क्या उससे भी कम समय जितना भी हो सकता है, लीता जिसे कहते हैं, हर वक्त जो ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो जो भी बनाते हैं ईश्वर बनाते।
ईश्वर को भी बनाते हैं, ही बनाते हैं, ईश्वर को ही बनाते हैं, चाहे वो खाना हो, वचन हो, लिखन हो, कर्म हो, कार्य हो, कुछ भी हो, उनका दृश्य हो, क्योंकि जुड़े हुए होते हैं वो ईश्वर से बड़े प्यार से। जो ईश्वर से अलग होने की जिसको अनुभव होता है वो भक्ति है। जुड़े हुए जो रहते हैं वो ही सिर्फ अलग होने की पीड़ा जानते हैं, वो पीड़ा को भक्ति माना जाता है। ईश्वर के साथ रहना ये योग है, ये प्राकृतिक है। जब आपको महसूस होता है कि आप ईश्वर से थोड़ा बहुत सांसारिक दृष्टिकोण से अलग हो रहे हो, ये आपकी भक्ति है। तो प्रेम है या भक्ति है या योग है, मान लीजिए, जान लीजिए और देखिए उसका असर कैसा होता है। जैसे इश्क का असर होता है वैसे ईश्वर का भी तो असर बहुत कोमल असर होता है। हमारे जन्म जन्मांतर की राह पर उसका असर पड़ता है। हमारे गति, हमारा जो मुक्ति उसी हिसाब से होता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? चलेगा। ईश्वर के अलग होने की पीड़ा, ईश्वर से अलग होने की पीड़ा को भक्ति कहा जाता है। इश्क आप देखो, वो पीड़ा को इश्क कहा जाता है, अलग होने का पीड़ा। वो पीड़ा, वो त्याग का पीड़ा, वो प्रेम का पीड़ा और ये ईश्वर से वियुक्त होने का पीड़ा जिसको है, वो हर समय रोशनी की ओर देखेंगे। हर समय वो खुद दिया बन जाएंगे, क्योंकि वो पीड़ा ही उसका ही है, उस दिए को जलाने की वो ही, वो भक्ति ही वही की है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।